आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक दर्शन शास्त्र में यह बारंबार गाया गया है कि अज्ञान बार बार जन्म और मृत्यु का कारण है और ज्ञान इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति का कारण है। पिछले एपिसोड में मैंने घोषित किया था कि त्रिक शासन के दृष्टिकोण से एक त्रिक शैव योगी जीवन मुक्त तभी हो सकता है जब उसका आणवमल, कर्ममल और मायीय मल तथा बौद्ध अज्ञान और पौरुष अज्ञान संपूर्णतः हट गया हो। यही वह अवस्था होती है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब त्रिक शासन में अज्ञान को कई सूक्ष्म स्तरों पर समझाया गया है और मूलतः त्रिक शासन में अज्ञान को मल कहा गया है। सरल शब्दों में मल का अर्थ है गंदगी या अशुद्धता, परंतु यहाँ इसका अर्थ गंदगी या अशुद्धता नहीं है। वस्तुतः मल का अर्थ गंदगी या अशुद्धता तो है, परंतु यहाँ पर यह अशुद्धता अज्ञान है और यह मल 5 स्तर, स्थूल अर्थात कर्म मल, सूक्ष्म अर्थात मायीय मल और सूक्ष्मतम अर्थात आणव मल तथा बौद्ध अज्ञान और पौरुष अज्ञान, इनमें विभक्त स्वरूप में एक सीमित व्यक्ति को बांधता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं इन 5 स्तरों की पारंपरिक परिभाषा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और इनसे किस प्रकार एक साधक स्वयं को मुक्त कर सकता है इसका रहस्य उद्घाटन भी प्रस्तुत करूंगा। जय माँ काली दोस्तों, मैं हूँ नाग कुमार। तो कैसे हो तुम लोग, और वापस से द साइंस ऑफ तंत्रलोक चैप्टर 1 के 7वें एपिसोड में मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। सबसे प्रथम त्रिविध मल के 3 स्तरों को अच्छे से समझ लेते हैं। त्रिविध मल से मेरा स्पष्ट अर्थ है 3 अशुद्धियाँ। स्थूल अर्थात कर्ममल जो अपरा अवस्था की अशुद्धि है। दूसरी सूक्ष्म अर्थात मायीय मल जो परापर अवस्था की अशुद्धि है। और तीसरी सूक्ष्मतम अर्थात आणव मल जो परा अवस्था की अशुद्धि है। इसके बाद और 2 स्तर मैंने बताए हैं, वह है बौद्ध अज्ञान और पौरुष अज्ञान जो अशुद्धियाँ होकर भी अज्ञान के नैतिक स्वरूप है। इनको हम बाद में देखेंगे। यह ध्यान रखो कि अशुद्धता मैं नैतिक रूप से अपवित्रता या अशुद्ध ऐसी कोई वस्तु के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। त्रिक शैव शासन में शुद्धता का तात्पर्य एकता अथवा अभेद समानता है और अशुद्धता का तात्पर्य एकता की अनुपस्थिति अथवा भेद असमानता है। इसीलिए अशुद्धता शब्द से मैं निर्दिष्ट कर रहा हूँ कि यह स्थिति 3 चीजें अर्थात द्वंद्व, किन्हीं 2 वस्तुओं में अंतर की भावना और अलगाव तथा इसी प्रकार की एकता की अनुपस्थिति का कारण है। और एकता की अनुपस्थिति का तात्पर्य स्वयं से अलग दूसरे की उपस्थिति के कारण बंधन है। एक सीमित व्यक्ति की स्थिति जिसमें वो यह सोचना शुरू कर देता है कि वह अपूर्ण है और इस अपूर्णता के भाव को भरने के लिए वह अपने बाहर पूर्णता की खोज करता है और यही अशुद्धता नैतिक रूप से आणव मल है। यही आणव मल आगे मायीय मल और कर्म मल को उत्पन्न करता है। अब इन तीनों को गहराई से एक एक करके समझते हैं और यहाँ हम स्थूल से शुरू करके सूक्ष्म और फिर सूक्ष्मतम अवस्था में चलेंगे ताकि मैं आपको एक क्रम से इसे समझा पाऊँ। अभी सबसे पहली स्थूल अवस्था की अशुद्धि को लेते हैं। इसे कर्म मल कहा गया है। यह अशुद्धि या मल कर्म से अर्थात क्रिया से जुड़ी हुई अवस्था है। यह अशुद्धि एक सीमित व्यक्ति के चेतना पर ऐसे प्रभाव डालती है जिससे वह व्यक्ति संकुचित रह जाता है और उसका सीमित अहम भाव उस पर हावी रहता है और यह प्रभाव उस व्यक्ति के कथनों में हमें देखने को मिलता है। इसका सरल उदाहरण है कि मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ।
मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे पीड़ा है, मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ, आदि इस प्रकार से। तो इन सारे कथनों में एक सीमित व्यक्ति संकुचित अहम या मैं करता हूँ इस सीमित भाव को अपनी चेतना में निश्चित करता है, और इसी कारण से वह स्वयं की सार्वभौमिक चेतना को सीमित करके इस कर्ममल की अशुद्धि की स्थूल अवस्था में स्वयं को बंधन में बांध देता है। अब इसके बाद दूसरी अशुद्धि इससे सूक्ष्म होती है। इस दूसरी सूक्ष्म अशुद्धि को माया मल कहा गया है। यह अशुद्धि या मल अनुभव अर्थात ज्ञान से जुड़ी हुई अवस्था है। यह अशुद्धि व्यक्ति की सीमित चेतना में भेदभाव की भावना को उत्पन्न करती है। यह भेदभाव की भावना भ्रम की सूक्ष्म अशुद्धि है, जो एक सीमित व्यक्ति की चेतना में उसके विचारों को मलिन और भेदवादी बनाने में कार्यरत रहती है, और इस अशुद्धि के कारण यह सीमित व्यक्ति सदैव भ्रम की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता है। इसका प्रभाव भी हमें एक व्यक्ति के कथनों में देखने को मिलता है। इसका सरल उदाहरण यह होगा कि मैं कहता हूँ यह मेरा घर है, वह मेरा घर नहीं है। यह व्यक्ति मेरा प्रिय मित्र है, वह विशेष व्यक्ति मेरा शत्रु है। यह मेरी धर्मपत्नी है, वह पराई स्त्री है, आदि इस प्रकार से। तो इन सारे वैचारिक कथनों से एक सीमित व्यक्ति संकुचित तथा वैयक्तिक भेदमयी और सीमित भ्रमित दृष्टि से दूसरों के प्रति अपने स्वार्थिक सीमित भाव से स्वयं की चेतना की अनुभूति निश्चित करता है, और जैसा कर्ममल में होता है, यह व्यक्ति स्वयं की सार्वभौमिक चेतना के अनुभव को भेदमयी भ्रम की दृष्टि से सीमित करके इस माया मल की अशुद्धि की सूक्ष्म अवस्था में स्वयं को बंधन में बांध देता है, तथा व्यावहारिक जीवन में यही माया मल भेदभाव, द्वंद्व और अलगाव उत्पन्न करता है। अब तीसरी अशुद्धि इससे भी सूक्ष्मतम होती है। इस सूक्ष्मतम अशुद्धि को आणवमल कहा गया है। यह आणवमल एक सीमित व्यक्ति की सबसे विशिष्ट आंतरिक अशुद्धि है। इसी सूक्ष्मतम अशुद्धि के कारण एक सीमित व्यक्ति को सार्वभौमिक शिव चेतना और उसकी व्यक्तिगत सीमित चेतना में भेद होने की अनुभूति होती है। हालांकि वह शिव चेतना के निकटतम अवस्था तक इस अशुद्धि में होकर भी पहुंच तो सकता है, परंतु उसमें उस अवस्था को पकड़ने की क्षमता नहीं होती है। यही असमर्थता आणवमल की रचना है, जो व्यक्ति के इच्छा के सामर्थ्य से जुड़ी हुई अशुद्धि है। उदाहरण के लिए, अगर आपको थोड़े समय के लिए आत्मज्ञान हो जाता है कि आप सार्वभौमिक शिव चेतना है और इसी अवस्था में आप सतर्क रहते हो, तो कुछ ही समय बाद यह चेतना वापस विलुप्त हो जाती है। इस उदाहरण को समझने में कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है। मैं एक और उदाहरण से प्रयास करता हूँ। मान के चलिए एक व्यक्ति है जो लंबे समय से कोमा में पड़ा हुआ है। अभी अचानक से वह कोमा से जाग जाता है, परंतु वह थोड़ी देर में फिर से वापिस कोमा में लौट जाता है और वह उठ नहीं पाता है। वह जागृत अवस्था में सतर्क रहने का प्रयास करता तो है, परंतु वापिस वह कोमा में लौट जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं की प्रकृति के प्रति सचेत है और वह इसे बनाए रखने का प्रयास करता है, परंतु वह चेतना क्षीण हो जाती है और शीघ्र ही यह व्यक्ति वापिस अपने सीमित चेतना की अवस्था में आ जाता है। यह क्षीणता आणवमल के कारण होती है। स्वयं के प्रति सचेत रहने से मेरा अर्थ है स्वयं में संपूर्णता की भावना की अनुभूति करना या संतुष्टि तथा तृप्ति की अनुभूति करना, और आणवमल के कारण यह भावना सदैव अनुभव में नहीं रहती और उस व्यक्ति को वापिस अपूर्णता की अनुभूति होना प्रारंभ होती है। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था, यह अपूर्णता का अनुभव ही आणवमल है, यह अधूरा होने का अनुभव है। इस आणवमल के अशुद्धता के कारण एक सीमित व्यक्ति अपने चेतना में हर प्रकार से अपूर्णता और अधूरेपन का अनुभव करता है। यद्यपि
भी वह अपूर्णता का अनुभव तो करता है, यह जानते हुए कि उसमें किसी प्रकार से कुछ कमी है। फिर भी वह नहीं जानता कि उसमें वास्तव में किस विषय की कमी है। इसी कारण यह व्यक्ति इसी अपूर्णता को भरने के लिए वस्तुओं को जमा करता है और वह सब कुछ पाना चाहता है, परंतु वह चाहे कुछ भी अपने पास रखे, वह अपनी कमी की भावना को पूरा नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक शुरुआती साधक साधना के लक्ष्य को पाने के लिए भागता है और जब वह उस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो फिर उसे अनुभव होता है कि यह तो सिर्फ एक सीढ़ी है जो उसने चढ़ ली है, न कि आखिरी सीढ़ी कि उसे परभैरव से मिलन प्राप्त करवा दे। अब इस कमी को तभी पूरा किया जा सकता है जब उस व्यक्ति के ऊपर किसी सिद्ध गुरु की कृपा और अनुग्रह न हो जाए और इस अशुद्धि को गुरु ही हटाते हैं और वही आपको आखिरी बिंदु तक ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आणव मल की अशुद्धि काम करती है। इन तीनों मलों को और गहराई से और सूक्ष्मतम स्वरूप में समझने के लिए आपको शिव की 3 शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए जो संपूर्णतः स्वतंत्रता से काम करती है। यह शक्तियाँ है इच्छा, ज्ञान और क्रिया। यही शक्तियाँ जब एक सीमित चेतना के प्रभाव में होती है तो वह संकुचित होकर उसी सीमित चेतना में अशुद्धियाँ या मलों का आकार लेकर एक सीमित व्यक्ति को सीमाओं में बांध देती है। स्वतंत्र रूप इच्छा शक्ति जो स्वरूपतः अबाध्य है वह संकुचित होकर आणव मल का स्वरूप धारण कर लेती है। इसी कारण एक सामान्य व्यक्ति अपने को अपूर्ण मानने लगता है। इसी क्रम से संकोच के कारण भेद की अवस्था में ज्ञान शक्ति का सर्वज्ञत्व किंचिज्ञत्व को पहुंच जाता है और अत्यंत संकोच ग्रहण करने पर वह अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों की अवस्था को प्राप्त कर मायी मल धारण कर लेती है, जिसका मूल स्वभाव ही है सब वस्तुओं को भिन्न रूप से जानना। और इसी क्रम में आगे भेद की अवस्था में क्रिया शक्ति का सर्वकर्तृत्व, जिसका अर्थ है सब कुछ और कुछ भी कर लेने की शक्ति, किंचित कर्तृत्व अर्थात कुछ सीमित कार्य करने की शक्ति की दशा में, और क्रिया शक्ति कर्मेंद्रिय रूप संकोच को ग्रहण करके अत्यंत परिमित अवस्था को प्राप्त होकर कर्ममल को धारण कर लेती है, जिसका स्वभाव है शुभ और अशुभ कर्मों को करना। इसी प्रकार सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व, इन सारी दशाओं की शक्तियाँ भी संकोच ग्रहण करके यथाक्रम कला, विद्या, राग, काल और नियति रूप में सीमाओं में बंधकर एक सीमित व्यक्ति को अनुशक्ति में दारिद्र्यता प्राप्त कर संसारी बनाती है। अब यह कला, विद्या, राग, काल और नियति को हम कभी और संक्षिप्त रूप में देखेंगे। अभी के लिए इन 3 मलों को समझने में इतना संक्षिप्त विवरण पर्याप्त से अधिक है। वैसे भी इन्हीं 3 शक्तियों के विकास से यह अणु वापिस शिव अवस्था को प्राप्त हो ही जाता है, परंतु यहाँ फिर अगले 2 पड़ाव बौद्ध अज्ञान और पौरुष अज्ञान आते हैं, तो इसीलिए इनको भी सूक्ष्मता से जानना अनिवार्य है। परंतु यहाँ तक यह बात स्पष्ट होती है कि आणव मल ही मुख्यता से और मूल रूप से अज्ञान का कारण है और बौद्ध अज्ञान तथा पौरुष अज्ञान आणव मल के कारण ही अस्तित्व में आते हैं। यही बौद्ध अज्ञान और पौरुष अज्ञान एक व्यक्ति को संसार अर्थात जन्म मरण के चक्र में बांध देता है और उसे इस संसार चक्र से मुक्त होने की कोई आशा नहीं रहती तब तक जब तक कि उसकी चेतना में परभैरव के शक्तिपात से द्विविध बौद्ध ज्ञान और पौरुष ज्ञान का विकास होना प्रारंभ न हो जाए। अब सिर्फ त्रिक शासन में ही ज्ञान तथा अज्ञान को इस प्रकार 2 विषयों से विभाजित करके समझाया जाता है, तो अभी इनको एक एक करके समझते हैं और इनसे बाहर कैसे निकले ये भी समझते हैं। सबसे प्रथम बौद्ध अज्ञान यह तभी होता
होता है जब आप त्रिशासन के शैव स्वातंत्र्यवाद सिद्धांत के दार्शनिक सत्य से संपूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। परभैरव की अनुग्रह शक्ति से जब एक सीमित मनुष्य के हृदय में त्रिशासन के शास्त्र पढ़ने की या इसे समझने की इच्छा उत्पन्न होती है, जो स्वयं की वास्तविकता की व्याख्या करते हैं, तो वह मनुष्य कटिबद्ध होकर किसी शैव गुरु के शरण में जाकर त्रिशैव शासन के शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है अथवा कुछ स्वयं ही इन शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। फिर इसके फलस्वरूप उस साधक का मन तथा बुद्धि त्रिशासन के ज्ञान से पूर्णतया सुवासित हो जाता है। उसे इस बात का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि तत्व दृष्टि से संसार वास्तव में क्या है और मोक्ष वास्तव में क्या है। इस प्रकार उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि पारमार्थिक स्वात्म की स्थिति के लक्षण क्या होते हैं और उसका साक्षात अनुभव किस प्रकार से संभव है। इस प्रकार के ज्ञान को बौद्ध ज्ञान कहते हैं। इसीलिए यह त्रिशैव शासन के शास्त्र मनुष्य के बौद्ध अज्ञान से बौद्ध ज्ञान की ओर ले जाने का कारण है। यह बौद्ध ज्ञान विचार तथा अनुभव पर आधारित है और बुद्धि के माध्यम से ही विकसित होता है। अतः इस बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति का उपाय त्रिशास्त्रों का बारंबार पठन और मनन करना यही है और इसी से बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति पर मनुष्य को हेय तथा उपादेय समझ में आने लगता है। किंतु यह स्मरण रहे कि इस बौद्ध ज्ञान की स्थिति केवल और केवल त्रिशैव शास्त्रों पर ही अवलंबित है, अर्थात त्रिक दर्शन के शास्त्रों का श्रवण और मनन करने से ही मनुष्य को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तव में हेय क्या है और उपादेय क्या है। तात्पर्य यही है कि त्रिशास्त्रों का अहर्निश श्रवण तथा मनन करने से मनुष्य की बुद्धि का पूर्ण विकास तो होता है, किंतु उसकी चेतना में स्वरूप अप्रथम बना ही रहता है। अतः बौद्ध ज्ञान के उदित होने पर स्वरूप साक्षात्कार की प्राप्ति असंभव है। इस ज्ञान से बुद्धि में ही विकास होता है, पुरुष में नहीं। किंतु ध्यान रहे कि यदि परभैरव की अनुकंपा से मनुष्य को बौद्ध ज्ञान के साथ साथ पौरुष ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाए तो उसे केवल मुक्त होने का ही नहीं बल्कि जीवन मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इन त्रिशास्त्रों को पढ़कर इन्हें समझने की इच्छा भी तो परभैरव की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। इस विषय का हम आगे विशद रूप में निर्णय करेंगे। अब दूसरा है पौरुष अज्ञान। यह उस प्रकार की अज्ञानता है जिसमें व्यक्ति समाधि के अवस्था में स्वयं की प्रकृति को समझने से अनभिज्ञ होता है। परभैरव की अनुग्राहिका शक्ति से जब कोई मनुष्य सुवासित शक्तिपात प्राप्त कर लेता है तो वह शिव चेतना के साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के चरणों में पहुंचता है और वह गुरुओं की कृपा से उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक पथ पर पदार्पण करने लगता है। तत्पश्चात त्रिशासन में कहे गए 6 शैव योग के अंगों को अभ्यास करने लगता है। वे 6 शैव योग अंग इस प्रकार है: प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क और समाधि। यह शैव योग के 6 योग अष्टांग योग से सर्वथा भिन्न है। इसीलिए ध्यान रखिए, आप भ्रांति न रखें कि योग तो अष्टांग के स्वरूप में बताया गया है। यह पतंजलि के योग की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्राणायाम अभ्यास से प्राणों की शुद्धि होती है, ध्यान से बुद्धि में निर्मलता आ जाती है, प्रत्याहार से अंतःकरण विशद हो जाता है, धारणा से चेतना निर्मलता को प्राप्त हो जाती है, तर्क से परिमित चेतना में अपरिमित आत्म स्थिति का समावेश होने लगता है और अंततः वह समाधि की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इन 6 शैव योग अंगों को संक्षिप्त स्वरूप से मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ बताऊंगा तो हम विषय से हट जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से 6 शैव योग अंगों का अभ्यास करने से साधक की चेतना पूर्ण उद्धत होने से उसे पौरुष ज्ञान की
की प्राप्ति हो जाती है। इसके फलस्वरूप उसे पारमार्थिक स्वात्म स्थिति की अनुभूति समाधि की स्थिति में होना प्रारंभ होती है, जहाँ वह शैव योगी अपनी चिदानंद सत्ता में लयभूत हो जाता है। उस चिदानंद सत्ता की प्राप्ति पर उसे सभी सांसारिक सुख संकुचित और फीके दिखाई देते हैं और फिर उसे सांसारिक सुखों में तनिक मात्र भी लगाव नहीं रहता। साधक जब इस प्रकार की निरंतर अनुसंधात्मक क्रिया से अपनी आत्मा में पारमार्थिक सुख संपत्ति का साक्षात्कार करता है, इसी स्थिति को पौरुष ज्ञान प्राप्त कर लेना समझना चाहिए। इस प्रकार पौरुष ज्ञान की प्राप्ति पर उसे फिर से इस अगाध जन्म मरण के चक्र में गिरने का कोई भय नहीं रहता और उसे केवल मुक्त स्वातंत्रमयी शिवयोगी ही कहा जा सकता है। यहाँ स्मरण रखने की बात यह भी है, पौरुष अज्ञान की प्राप्ति पर शिवयोगी को स्वात्म साक्षात्कार तो होता है, परंतु वह शिवयोगी अपनी जीवन दशा में इस पौरुष ज्ञान को संपूर्णतः नहीं पा सकता है। तो देह त्याग के उपरांत के समय ही उस योगी का पौरुष ज्ञान संपूर्णतः विकसित होता है और वह देहपात के बाद ही संपूर्णतः अपने मानसिक आवरण और शारीरिक आवरण से मुक्त होता है। यहाँ ध्यान रखने की यह भी बात है कि पौरुष अज्ञान संपत्ति से सुशोभित शिवयोगी मुक्त तो कहा जा सकता है, परंतु जीवन मुक्त नहीं, तब तक जब तक वह पौरुष ज्ञान से संयुक्त होकर बौद्ध ज्ञान से भी संपन्न हो, तभी वह संपूर्णतः जीवन मुक्त कहलाएगा। इस अंश में बौद्ध ज्ञान की प्रधानता समझनी चाहिए, परंतु यदि शिव योगी बौद्ध ज्ञान से संपन्न हो और पौरुष ज्ञान से वंचित हो, तो फिर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि केवल बौद्ध ज्ञान से न ही मुक्त हुआ जा सकता है और न ही जीवन मुक्त। इस अंश में यहाँ बौद्ध ज्ञान की अपेक्षा पौरुष ज्ञान की ही प्रधानता माननी चाहिए। यतः यदि पौरुष ज्ञान ही नहीं हो तो केवल बौद्ध ज्ञान से तनिक मात्र भी कोई लाभ नहीं हो सकता। अब इसके उलट पौरुष ज्ञान से साधक बौद्ध ज्ञान के अभाव में भी मुक्त बन सकता है। मुक्त बनने से मेरा अर्थ है जो शुरुआत में त्रिविध मल मैंने बताए थे उनसे मुक्त हो जाना। अब इस अवस्था में यह भी संभावना है कि यदि एक शिवयोगी पौरुष ज्ञान से संयुक्त हो और उसे बौद्ध ज्ञान का सर्वथा अभाव हो, तो यह संभावना है कि उसके बौद्ध अज्ञान के हावी होने के कारण कदाचित उसके पौरुष ज्ञान में न्यूनता उत्पन्न हो जाए और फलतः पौरुष ज्ञान का बौद्ध अज्ञान के प्रभाव से ह्रास ही होता रहे। इसीलिए पौरुष ज्ञान की प्राप्ति होने पर शिव योगी को बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने में नितांत कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना आवश्यक है। इसी बात को समक्ष रखकर हमारे परमेष्ठी गुरु त्रिकाचार्यों ने इन दोनों प्रकार की ज्ञानों की श्रेणियों को पारस्परिक पौष्य पौष्ट भाव से वर्णन किया है। इसी संदर्भ में महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्ता जी ने कहा है, क्षणे तु पशु संहारे प्राप्त पशस्थितेह विकस्वरं तद्विज्ञानम् पौरुषं निर्विकल्पकम् विकस्वरा विकल्पात्मा ज्ञानौचित्येन यावसा तद्बौद्धं यस्य तत्पौष्णं पोषणीयं च पौष्टः च।
गुरुदेव के कहने का भाव यह है कि पौरुष ज्ञान से ही बौद्ध ज्ञान परिवर्धित हो जाता है और बौद्ध ज्ञान से भी पौरुष ज्ञान की पुष्टि होती रहती है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए इन दोनों ज्ञानों का होना नितांत आवश्यक है और इन दोनों ज्ञानों को प्राप्त करने का आशय बस बौद्ध ज्ञान संपन्न श्रोतीय तथा पौरुष ज्ञान संयुक्त ब्रह्मनिष्ठ गुरु के निकट ही रहता है और अन्यत्र कहीं और नहीं। इस प्रकार एक शैव योगी की चेतना में सहज विद्या का उदय हो जाने पर अशुद्ध विद्या अर्थात कर्ममल, मायीयमल और आणवमल इन तीनों अशुद्धियों का संहार हो जाता है। तो अब अशुद्ध विद्या से परिस्पंदित स्वप्न तुल्य विकल्प ज्ञानों के तथा उनसे संबंध परिमित प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता आदि के सारे ही प्रपंच के भी वास्तविक तत्वों का साक्षात दर्शन हो जाता है। वह सारा विकल्प ज्ञान का प्रपंच संवित के ऐश्वर्य की लीला से ही परिस्पंदित होता हुआ उस शुद्ध संवित ही के रूप में साक्षात अनुभव में आता है और इसके फलस्वरूप स्वप्न कल्प यह संसार ही शिव स्वरूप दिखने लगता है। आखिर में निष्कर्ष यही है, यह संपूर्ण सार्वभौमिक शिव चैतन्य का अस्तित्व जिसे पता नहीं कितने ही अन्य दर्शन के विचारवादियों ने इस प्रकार से समझाया है कि यह अज्ञान है, कि यह माया, भ्रम तथा मिथ्या है, कि यह संपूर्ण विश्व पीड़ा से, यातना से कूट कूट कर भरा हुआ है। वह इसी प्रकार से समझाते हैं क्योंकि उनको भी स्वयं को इसकी वास्तविकता का पता नहीं है, परंतु हम त्रिकशासन के अंतर्गत इस संसार को ऐसे कभी नहीं समझाते। त्रिकशासन की मूल व्याख्या ही यह है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड परभैरव के स्वभाव का विस्तार है तथा यह त्रिविध मल केवल परभैरव के स्वयं के स्वभाव का विस्तार करने की स्वतंत्र इच्छा है। अतः इसका निष्कर्ष यह है कि मल कोई वास्तविक अशुद्धि या पदार्थ नहीं है, यह शिव की स्वयं की इच्छा है, उनकी स्वतंत्र इच्छा है। अशुद्धि का अस्तित्व केवल शिव का निजी निर्णय है, इसलिए यह कोई वस्तु नहीं है, यह स्वरूप स्वतंत्र मात्रम है। यह सिर्फ शिव की इच्छा है, शिव की स्वातंत्र्य महिमा है और वह शिव आप हो, मैं हूँ, संसार की सभी चेतन व अचेतन वस्तुएं हैं। अगर तुम्हें यह अनुभूति हो कि यह संपूर्ण विश्वात्मक स्वरूप स्वातंत्र्य मात्रम है, यह तुम्हारी स्वयं की लीला है, यह तुम्हारा अपना खेल है, तो एक अशुद्ध वस्तु तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी। यह अशुद्ध वस्तु ही आप में पवित्रता का संचार करेगी। आपको यह अनुभूति होगी कि अशुद्धता का अस्तित्व ही नहीं है, यह सिर्फ आपका अपना खेल है, बस आपका स्वतंत्र विस्तार है। अतः मल न ही निराकार है और न ही साकार है, यह सिर्फ संकोच है जो अज्ञानता के स्वरूप में आपने स्वयं के ऊपर एक चादर के समान ओढ़ कर रखा है। यह संकोच ज्ञान को कार्य करने की अनुमति नहीं देता, जो आपकी ही इच्छा के कारण है। सरल शब्दों में मल बस आपको आप ही से छिपाता है, यह ज्ञान के अभाव के कारण है। अभाव भी इसीलिए है क्योंकि आप स्वयं को भूल चुके हो, इसीलिए यह ज्ञान का अभाव विस्मृति के कारण होता है, अन्यथा यहाँ पर कोई मल है ही नहीं। सटीक शब्दों में बोलूं तो मल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए अशुद्धि का और अज्ञानता का भी कोई अस्तित्व नहीं है। बहरहाल इसी नोट पर यहाँ हमारा त्रिविध मल और द्विविध ज्ञान का संक्षिप्त तथा विस्तृत सारांश समाप्त होता है। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करो, मैं रिस्पॉन्स करने का प्रयत्न जरूर करूंगा। या फिर तुम लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ भी मुझसे बात कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और साथ ही इस वीडियो को अपने अपने स्पिरिचुअल ग्रुप्स में शेयर भी कर देना ताकि हमारी थोड़ी रीच बढ़े। और अगर तुम चैनल पर कहीं से भी नए आए हो तो सब्सक्राइब करो यार। तो बस यह है इस वीडियो का अंत और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली।